जी, आज हम कॉरपोरेशन फैसलाबाद में आए हैं और यहाँ पे एमओ फिनांस मुजीब ज़मान शामी साहब से हमारी आज की मुलाकात है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे जो एमओ फिनांस है, और उनसे पूछेंगे आपने ये यहाँ तक का सफ़र कैसे हासिल किया, और यहाँ आकर आपने जो डेवलपमेंट के काम है या और भी जो इस अदारे के अंडर काम आते हैं उनके सिलसिले में भी हम बातचीत करेंगे। जी, नाम तो आपने बता ही दिया मेरा। अब मेरा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ ये, अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि 1989 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए, उस वक़्त अभी जो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस है तब ये डेजिग्नेशन था अकाउंट्स ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटीज़। तो पहली मेरी पोस्टिंग 1989 में कसूर में हुई। इसके बाद मैं ज़िला कौंसल लाहौर में मेरी पोस्टिंग हुई 1993 में। वहाँ पे 4 साल रहा। उसके बाद 1 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर में रहा। तब मेरी 1996 में दोबारा इधर यहाँ फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी। इसके बाद फैसलाबाद कॉरपोरेशन के बाद मैं ज़िला कौंसल जंग में गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान में रहा, टीएम में सरगोदा में रहा। इसके बाद म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर चिश्तियाँ, फिर म्यूनसिपल कमेटी चन्योट में भी मेरी पोस्टिंग रही। इस दौरान मुख्तलिफ़ टाइमिंग में मैं यहाँ बार बार तैनात होता रहा। तो अब मैं लास्ट 1 साल हुआ दोबारा यहाँ पे आया हूँ और ये शायद मेरी 5वीं या 6ठी पोस्टिंग है इसी इदारे में। इन 3 साल बाद मैं ट्रांसफ़र हो जाता रहा, फिर दोबारा कहीं और सर्व किया, फिर आ गया। इस तरह कोई 17-18 साल जो है ना मेरे कैरियर के वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद में ही हैं। सर, आप अपनी एजुकेशन का भी थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से पढ़ा और कितना पढ़ा आपने। हमने सुना है कि माशाल्लाह आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो ये तफसील ज़रा बताइए। जी, ऐसा है कि पढ़ना तो वैसे भी जब उम्र हासिल तालीम हासिल करने की उम्र थी उस वक्त तालीम ही हासिल करनी चाहिए थी। मैंने बेसिकली बीकॉम किया है हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। इसके बाद एमबीए भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैंने एलएलबी किया। इसके अलावा एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए हिस्ट्री किया हुआ है। अब मैं जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ये सैलरी का निज़ाम बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को मुश्किलात होती हैं लाइनों में लगना, पेंशन्स वगैरह, तो ये आपका इदारे ने क्या तरक्की की है इसमें? जिसमें ऐसे है कि इससे पहले कुछ अर्सा पहले सैलरी और पेंशन जो है ना वो कैशियर डिस्पर्स किया करता था। अब हमने वो सारा निज़ाम ख़त्म कर दिया है और इस एडवांस दौर के साथ ही हम अपने अदारे को भी एडवांसमेंट की तरफ ले आए हैं। एक तो हमारा बजट 100% कंप्यूटराइज्ड है। एक पैसा भी निकलना हो तो वो कंप्यूटराइज्ड बजट में ही बजट एलोकेशन होती है। और सैलरी और पेंशन के निज़ाम का आपने पूछा है, सैलरी और पेंशन 100% पेंशनर्स और मुलाजमीन के अकाउंट में ही जाती है ऑटोमेटिकली हर महीने की 1 तारीख को। इसमें उनको किसी कैशियर की कोई बिल जमा करवाने की किसी किस्म की कोई बॉदरेशन नहीं करनी पड़ती। ये हमने एडवांसमेंट किया कि हर महीने पेंशन और सैलरी उनके अकाउंट में ही शिफ्ट की जाती है। वेरी गुड सर। ये थोड़ा सा और बताइएगा, ये जो जुम्मे बाज़ार इतवार बाज़ार लोग सड़कों पे लगा लेते हैं, ये कॉरपोरेशन से आके इजाज़त लेते हैं कि अपनी मर्ज़ी से इलाके के लोग ही लगाई जा रहे हैं? नहीं, ये अपनी मदद आपके तहत ही लगाए जाते हैं। इसमें कॉरपोरेशन की तरफ से इजाज़त की तो ज़रूरत नहीं है। ये इनके सेल्फ मेड और टेलर मेड ही लगाए जाते हैं। हाँ, अगर आवाम को कंप्लेंट हो या शिकायत हो, बॉदरेशन हो, तो उस बाज़ारों को, सहूलत बाज़ारों को या जुम्मा और इतवार और मंगल बाज़ारों को हम ज़रूर हटाते ज़रूर हैं। नहीं, आवाम को तो सहूलत है इन चीज़ों की, लेकिन ऐसी कोई जगह उनको कर दी जाए कि सड़कों पे ना लगाई जाए, ये नहीं हो सकता? इसके लिए मैं शहर में 6-7 जगह पे हमने एलोकेशंस की हुई है। ये रियाज शाह चौक पे बाज़ार है, सर सैयद टाउन में बाज़ार है, मिल्लत रोड पे बाज़ार है, सूसा रोड पे बाज़ार है, कलीम शहीद पार्क में बाज़ार है। वहाँ पे बाज़ार लगाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ संडे को होते हैं। अब दूसरे दिनों में जुम्मे को या इतवार को या वेंसडे को अगर ख़ुद लोग बाज़ार लगा लेते हैं अपनी मदद आपके तहत, तो हम उस वक्त तक इंटरवीन नहीं करते जब तक कि कोई कंप्लेंट ना हो।
कंप्लेन का आपने बताया कि ये बल्दियाती जो आपकी ऐप्स हैं उसी पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि कोई डायरेक्ट नंबर जो अगर आम बंदे के पास नहीं कोई इंटरनेट है तो उसके लिए कोई डायरेक्ट नंबर है कोई? जी बिल्कुल, मैंने नंबर आपको 920007 से 77 तक, ये 3 नंबर हैं, इन पे कंप्लेंट की जा सकती है। अदरवाइज़ ऑफिसर्स के नंबर भी ओपन टू पब्लिक हैं। किसी भी किस्म की शिकायत तस्वीर या इन राइटिंग हमें व्हाट्सएप भी की जा सकती है। मेरा अपना नंबर 0301866106 है, इस पे भी कंप्लेंट की जा सकती है। ये तो हो गया आपका जो जर्नी है, आपने जो अपना काम किया। अब जो आपके अंडर काम आ रहा है, जो डेवलपमेंट के काम है या कारपोरेशन के जो भी काम है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जो डेवलपमेंट होती है हमारे शहर में, ये रोड्स जो बनते हैं, रोड जो टूटते हैं, ये कोई सालाना होती है या कोई इनका क्या होता है कि अगर टूटें तो फ़ौरन बन जाने चाहिए कि बस एक टाइम पीरियड होता है कि उसी टाइम में ही बनाने हैं चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए? जी ऐसा है, ये एक मुकम्मल मेकैनिज़म है रोड्स के बनने का और रोड्स को बनवाने का। इसमें पूरा हमारा एक इंजीनियरिंग विंग है जो कि इस पूरे प्रोसेस को लुक आफ्टर करता है। इसमें 12-14 सब इंजीनियर्स हैं, एसडीओ है, चीफ इंजीनियर हैं, जो कि इस जहाँ पे भी काम होते हैं वो गाहे बगाहे उनको चेक करते हैं। और जब चेक करते हैं तो फिर जो नाक़िस काम हुआ हो उसको रिजेक्ट भी किया जाता है, और अगर दोबारा काम करवाने अगर उसकी पेमेंट हो गई किसी भी प्रोजेक्ट की और उसमें उसकी सिक्योरिटी जो है वो विद हेल्ड रखी जाती है, जितनी उसको पेमेंट होनी है उसका 10% जो है वो अदारे के पास ही रहता है, और जब तक वो 1 साल तक या मुख्तलिफ टाइमिंग्स में 6 माह तक वो अदारे के पास रहता है। अगर 6 माह और साल के दौरान उस काम में कोई डिफेक्ट आ जाते हैं या उसने नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया हो तो फिर उससे दोबारा उसी के पैसों से उसको दोबारा तामीर मरम्मत करवाई जाती है। तो सर ये एक देखा हमने कि रोड अभी बना ही होता है, न्यू रोड होता है, कोई अदारा जैसे वासा वाले हैं या सुई गैस वाले हैं वो आके खुदाई शुरू कर देते हैं और उससे सारे रोड की जो ना ख़राब दोबारा से होना शुरू हो जाता है और फिर वो कोई पुरसाने हाल नहीं होता और फिर इलाके के मकीन जो हैं वो परेशान होते हैं और एप्लीकेशन दे के तो परेशानी का बाइस बनते। क्या वजह ये लैक कम्युनिकेशन है या क्या वजह है कि आप इदारों के साथ इस तरह? देखिए क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद एक ऑर्गेनाइज्ड अदारा है, इसके साल के शुरू में ही हमने जो पूरे साल में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उसका प्लान किया जाता है। PC1 बनते हैं, एस्टिमेशन होती है और डिपार्टमेंट्स को लिखा जाता है कि अगर आपने इस साल के दौरान इन सड़कों पे अगर आपका कोई सुई गैस का या वासा का या TNT का अगर कोई एक्टिविटी होनी है तो वो हमें कबल वक्त बता दें ताकि उस सड़क को ना शुरू किया जाए। उनकी तरफ से जब NOC आ जाते हैं तो फिर ही काम शुरू किया जाता है, और अगर इसके बावजूद भी उन्होंने काम करवाना हो तो फिर वो हमसे दोबारा NOC लेते हैं और उस सड़क की जो उन्होंने खुदाई करनी हो उसकी वो पेमेंट जमा करवाते हैं, तभी उनको काम करने की इजाज़त दी जाती है। और अगर वो विदाउट NOC काम करें तो फिर कानून हरकत में आता है और उस अदारे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने विदाउट NOC वहाँ पे काम शुरू कर लेते हैं तो उनके फिर ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और FIR दर्ज कराई जाती हैं। तो सर फ़र्ज़ करें कि रोड बना और वासा वाले या कोई भी अदारा के खुदाई कर गया है और वो इलाके के मकीन को आपके कारपोरेशन के पास आके बताना चाहिए, वो जाके ठेकेदार उसको ठीक करेंगे कि वो जो अदारा करके गया उनकी जिम्मेदारी है ये? नहीं, अगर कोई भी सड़क हमारी नई बनती है या बन रही हो या बन चुकी हो तो अगर कोई दूसरा अदारा आके काम करना शुरू कर देता है या खुदाई करता है तो हमारी आपके प्लेटफॉर्म से आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो फौरी कॉर्पोरेशन के इल्म में लेके आएँ कि जी ये आप बना के गए और ये फ़लाँ अदारा आके इसने रातों रात काम शुरू कर दिया है और वो उनका क्राइम है, ये वो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इसको हमारे नोटिस में लाना चाहिए, पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए, फिर हम उस अदारे से के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे और कार्रवाई करते भी हैं।
ये अवाम की ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी सड़क नई बनी हो और कोई इदारा उसके कोई 2-4-6 माह बाद अगर काम शुरू कर देता है तो ऐसी इलीगल एक्टिविटी का हमारे इल्म में लाया जाए, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो सर अब आ जाते हैं ये शहर की जो तजावज़ात हैं, जो अपना क्या उसको कहते हैं, पूरा रोड जो भरा होता है रेडियो से, छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अगर कारपोरेशन वाले जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, फ़ौरन कोई सामान ऊपर रख के ले आते हैं, को भागम भाग ये है। अभी वो वापस जाते हैं कारपोरेशन वाले, वो फिर वही काम करते हैं और आम इंसान, आम लोग जो फुटपाथ भी भरे हुए हैं, चलना मुश्किल है। उसके बारे में क्या अदारा जो है ना इनिशिएटिव ले रहा है? इसमें अदारा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर डेली बेसिस पे कार्रवाई करता है। 8 बाज़ारों में, सत्याना रोड पे, डी ग्राउंड में, जड़ावाला रोड पे, सूसा रोड पे, इधर मिलर टाउन में, डाइवर रोड पे, शेखपुरा रोड पे, हर जगह ही डेली बेसिस पे कार्रवाई की जाती है। और वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट, आर्जी इंक्रोचमेंट हो, उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। समटाइम्स उसका सामान भी उठा के ले आते हैं और वो ज़ब्त भी कर लिया जाता है। इस तरह डेली बेसिस पे अब आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि जिस दुकान के सामने अगर कोई आके ठेले वाला या रेडी वाला आके लगाता है, अपनी ठेला लगाता है, तो उस दुकानदार की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे वहाँ ना लगाने दे और फौरी इसकी इत्तला हमें करे। हम तो डेली बेसिस पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे। सर जिस तरह तकरीबन हर अदारे ने अपनी अपनी कोई ऐप्स बनाई हैं, कोई नंबर है जो 15 है या 1043 है, इस तरह की कोई कारपोरेशन भी ऐसा है कि अगर एक बंदा को परेशान है या उसने बनाया है तो वो फ़ौरन आपको कॉल डायरेक्ट कर दे वहाँ से, ताकि अदारे में कॉल्स आएँ, ताकि पता चले कि कितनी शिकायत आ रही हैं? ऐप्स तो बहुत छोटी बात अब रह गई है। हमारी वेबसाइट है, फेसबुक है, उसके बाद बल्दिया ऑनलाइन ऐप है, जिसमें सारे बल्दियाती मसाइल की आप जो है ना निशानदेही कर सकते हैं और उसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। और ये ऐप जो है पंजाब लेवल पे ऑलरेडी एप्लीकेबल इन सर्विस है। तो कोई नंबर जो हो, जो जैसे 15 है या 1122 है, आप फ़ौरन कॉल करते हैं कि देखें जी ये इधर क्या हो रहा है? देखिए, बल्दिया ऑनलाइन की जो ऐप है, वही अगर किसी ने डाउनलोड की हुई है तो उसी पे कंप्लेंट की जा सकती है। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन के नंबर्स हैं 9200076757 757877, ये इस पे कंप्लेंट फौरी की जा सकती है। अगर कहीं भी इस तरह की कोई चीज़ देखें तो उन्होंने अपनी सारी ऐप्स का बल्दियाती बताया है कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, आप अपनी कंप्लेंट्स भी दर्ज कर सकते हैं। और उन्होंने तफसील से बताई है बात कि जब तक एक आम शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगा, उससे के साथ ही काम नहीं पूरा हो सकता। तो इसके साथ ही नसीम बुखारी को इजाज़त दीजिए एतबार न्यूज़ से।